बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी हम डेली क्लास लेके आ रहे हैं। साथ के साथ जो एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी हम डेली करा रहे हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ जो मैथ सब्जेक्ट से यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास चैनल को शेयर जरूर कर दें, उनको भी बता दें तो वो भी जुड़ जाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो त्रिकोणमिति का टॉपिक चल रहा था। त्रिकोणमिति में हमने रेडियन, ग्रेडियन, डिग्री पद्धति के बारे में बताया था। आज उनसे आधारित कैसे रेडियन को ग्रेडियन में चेंज करना है, ग्रेडियन को रेडियन में, उनसे आधारित कुछ क्वेश्चनों को हम कराएंगे। तो एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में, एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश होता है। और एक ही समकोण बराबर कितना होता है? 100 ग्रेडियन होता है। कितना? 100 ग्रेडियन। और एक ही समकोण बराबर π/2 रेडियन होता है। बेटा इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के सभी समान है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कभी आपको डिग्री की वैल्यू दी है लेकिन रेडियन की वैल्यू पूछकर आंसर लिखाना होगा। कभी रेडियन में दे रखा है, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तभी क्वेश्चन का आंसर आ सकेगा। तो आइए देखो कैसे इनको चेंज करते हैं, उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है 44/15 रेडियन को डिग्री में बताओ। किस में बताना है? डिग्री में बताओ। बेटा सॉल्यूशन, हमको किसकी बात चल रही है? रेडियन और डिग्री की बात चल रही है। तो हमको क्या लेना है? रेडियन और डिग्री देना है। π/2 बराबर कितना लेना है? 90 अंश लेना है। π/2 रेडियन बराबर कितना? 90 अंश। बेटा अगर एक रेडियन की वैल्यू पूछी जाती है तो इसका क्या होगा? इधर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको एक रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी एक रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई? 90 अंश बटे पाई, और इधर ये इंटू में 2 हो जाएगा। बेटा ये एक रेडियन की वैल्यू आ गई। अब हम इसको 44/15 रेडियन की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा? हम दोनों तरफ 44/15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 44/15 ही आएगा रेडियन। और इधर क्या हो जाएगा? 90 पाई इंटू 2 इंटू 44/15 आ जाएगा। अब बेटा देखो इधर ये पाई दी हुई है, इसको क्या करेंगे? जो पाई की जो वैल्यू होती है उसको लिख लेंगे। कितनी वैल्यू होती है बेटा? इधर ये 90 अंश बटे पाई की वैल्यू लगभग हमने आपको बताई थी 22/7 होती है। तो ये 22 इधर हो जाएगा और ये 7 ऊपर पहुंचेगा। और ये 2 दे रखा है 44/15। देखो बेटा 15 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। 22 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। अब क्या बचा? 6 7 42 और ये 84, और 84 दूनी 168 अंश हमारा ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं 2π/3 रेडियन को डिग्री में बताओ। किस में बताना है? डिग्री में। इधर डिग्री में बताओ।
सॉल्यूशन। बेटा पाई बाई हमने अभी पिछली क्लास में बताया था, पाई बाई 2 रेडियन बराबर क्या होता है, 90 अंश होता है। तो हमको डिग्री और रेडियन की बात चल रही है तो हम रेडियन को लेंगे और डिग्री को लेंगे। तो एक रेडियन बराबर कितना होता है, 90 अंश डिवाइड पाई इंटू 2 हो जाएगा। अब बेटा क्या पूछा हुआ है, 2π/3 का डिग्री में मान पूछा हुआ है, तो दोनों तरफ 2π/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2π/3 रेडियन 90 अंश पाई इंटू 2 इंटू 2π/3 हो जाएगा। बेटा पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 30, और 30 दूनी 60, 60 और 2 कितना आ गया, 1 से 20 अंश आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट हम आगे बताते हैं। ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना चीज़ों को नहीं सीखा, जो बेसिक जानकारी है, तो जो क्वेश्चन आगे चल के आपको पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, उसमें इनका कई बार यूज होगा। तो अगर ये नहीं आता है तो आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस वजह से हम आपको ये जानकारी दे रहे थे और कुछ नहीं है। वैसे ये तो बहुत ईजी होते हैं। आगे हम, अगर आपसे पूछा जाए 50 ग्रेडियन को किस में बताना है, डिग्री में बताओ, डिग्री में बताओ। क्या कह रहा है, 50 ग्रेडियन को डिग्री में बताओ। तो बेटा हम क्या करेंगे, ग्रेडियन कितना दे रखा था, 100 ग्रेडियन बराबर कितना, 90 अंश दे रखा था। कितना, 100 ग्रेडियन बराबर कितना दे रखा था, 90 अंश। हमारे अभी क्या ग्रेडियन और डिग्री की बात चल रही है, तो ग्रेडियन और डिग्री को लिखेंगे। तो एक ग्रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिवाइड 100 हो जाएगी। अब बेटा पूछा क्या है, 50 ग्रेडियन की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर लिखल आएगा। तो इधर ये मल्टीप्लाई किया 100 इंटू 50, तो बेटा 50 से ये 2 बार और ये 45, यानी इसका मतलब 45 डिग्री जो हमारा आंसर लिखल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब इसी को 50 ग्रेडियन को, ग्रेडियन को रेडियन में बताओ। किस में बताना है, रेडियन में बताओ। अभी हमने डिग्री में पूछा था, अब हम किस में पूछ रहे हैं, रेडियन में पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ किसकी बात चल रही है, ग्रेडियन और रेडियन की बात चल रही। तो ग्रेडियन कितना था, 100 ग्रेडियन किसके बराबर था, π/2 रेडियन के बराबर था। तो बेटा एक ग्रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, π/2 और ये इंटू 100, यानी π/2 के बराबर एक ग्रेडियन हो जाएगा। अब हमको 50 ग्रेडियन की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 50 ग्रेडियन और ये π/2 इंटू 100 और इधर 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, π/4 रेडियन निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, π/4 रेडियन। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन दे रखा है,
2π/4 रेडियन को डिग्री में बताओ। किस में बताना है? डिग्री में बताओ। तो बेटा पहले पढ़ चुके हैं, π/2 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/π इंटू इधर ये 2 आ जाएगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, 2π/4 की वैल्यू पूछी है तो दोनों तरफ 2π/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर क्या होगा? 2π/4 और इधर ये 90 और ये पाई इंटू 2 इंटू 2π/4। बेटा ये क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 90 अंश जो हमारी वैल्यू लिखल के आएगी। आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को अगली क्लास में हम कराएंगे। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।